अगर याद रखेंगे इन 5 बातों को तो कभी नहीं होगा मन उदास। हमारे पास खुश रहना एक सबसे बड़ी ऑप्शन है। हम चाहे तो खुश रह सकते हैं, हम चाहे तो अपने मन को ख़राब कर सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, लेकिन हमें खुश रहना पसंद है सभी को। हमें कई बार पता नहीं लगता कि क्या चीज़ हमारे जीवन में ऐसी प्रवेश कर गई जिसके कारण हमारे जीवन से खुशी ख़त्म हो गई, हम खुश होना बंद हो गए। सब कुछ होते हुए भी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं होती। हमारे पास सब कुछ होता है, अच्छा परिवार, अच्छी गाड़ियाँ, मकान, सब कुछ, स्टेटस, लेकिन जीवन में खुशी नहीं रहती। शायद हम स्वयं इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो आज बात करते हैं कि हम कैसे खुश रहें, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कैसे खुशी का रसायन हम अपने दिमाग में बनाएं। दिमाग में खुशी का रसायन बनाने वाली जो फैक्ट्री है, हम उसको कैसे चलता रहने दें, या अगर वो बंद पड़ी है तो उसको कैसे चलाएं। खुशी एक ऐसी फीलिंग है जिसे सभी लोग हमेशा महसूस करना चाहते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव की वजह से लोग बेहद निराश हो जाते हैं, जिससे वो खुश रहना या मुस्कुराना भूल जाते हैं। लेकिन खुशी और मुस्कुराहट आपको जीवन में दुखों से लड़ने में मदद करती है। तो वहीं खुश रहने से आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। खुश रहना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं खुश रहने के तरीक़ों पे। अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हमें अपनी गलतियों को खुद स्वीकार करना सीखना होगा। दूसरों की कमियां निकालना बंद करनी होगी। इससे जहां आपके दूसरों के साथ जो संबंध है कभी ख़राब नहीं होंगे, वहीं अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलेगा। गलती में सुधार होने पर आप एक खुशी महसूस करेंगे। कई बार हम सभी लोग छोटी छोटी सी बात को अपनी सोच की वजह से काफ़ी बड़ा बना लेते हैं, जिसका असर रिश्तों पर भी देखा जाता है। ऐसे में अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपने रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हर बात पर बिना कोई रिएक्शन किए या कोई रिएक्ट किए, ओवर रिएक्ट किए, हम बिना किसी बात को अचानक से जैसे ओवर रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, हम उस चीज़ को बंद करें, और इससे आप हमेशा अपने आप को खुश महसूस करेंगे। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोच से घिरे रहते हैं वो अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में खुद को असहाय, अकेला और कंफ्यूज महसूस करने लगते हैं, जबकि खुश रहने वाले लोग प्रॉब्लम को अपने लिए एक अवसर मानते हुए उसे हर हाल में उसको हल करने के उपाय तलाशते रहते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने का काम करते हैं, जिससे जहां प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशन मिलते हैं वहीं आप खुद में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ देखते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आप लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सभी लोगों से एक स्माइल के साथ बात करें और दोस्ती करने की कोशिश करें। इससे जहां आपको नए नए दोस्त मिलेंगे जिनसे आप वक्त पर कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्ती करने में छोटी बड़ी परेशानियों को हल करने में भी आपको मदद मिलेगी। खुश रहना, जैसे मैंने बोला कि हमारी एक ऑप्शन है। हम अगर चाहें तो खुश रह सकते हैं, लेकिन हम लोग खुशी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, और जो नहीं मिल रहा या हमें जो नहीं मिला हम उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है। जीवन को भरपूर जीना है तो सबसे पहले स्वयं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा। कभी कभी व्यक्ति लक्ष्य विहीन हो जाता है, उसे कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या करें और क्या नहीं। वह हमेशा उपापोह की स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति जीवन की प्रसन्नता को निगल जाती है। आपके सकारात्मक सोच से जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है कि आपके दामन में खुशियों के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। जीवन से कटुता को निकालकर उसमें सुगंध भरनी शुरू हो जाती है। चिंता से भागकर कभी हम बच नहीं सकते, परंतु यदि उसके प्रति स्वयं की मानसिकता को बदला जाए तो चिंता को दूर भगाया जा सकता है। हम लोग दुखी क्यों हैं? साधारणतः देखा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर जलन करता है, कुढ़ता है। हम लोग अपने साथ के लोगों को फलता फूलता बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते। उसके मन में ईर्ष्या और जलन की उत्पत्ति होने लगती है। वह सोचने लगता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है और मैं कितना दुखी हूँ। इस तरह की विचारधारा मन में कभी पलने ना दें। हमें दूसरों को खुश देखकर स्वयं भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की खुशियों के हमें सहभागी बनना चाहिए। खुशियों में ही क्यों, दूसरों के सुख में, दुख में, सब तरह से हम उनके सहभागी बने। जहाँ तक बन पड़े दुखी व्यक्तियों की मदद करें। यह ज़रूरी नहीं है कि आप रुपए पैसे से मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन या कोई ऐसा काम करके, कोई सेवा करके या उनके पास बैठ के उनको समय देकर भी कर सकते हैं। और आप बहुत जल्दी पाएंगे कि प्रसन्नता से आप पूरा भर चुके हैं, आप खुश रहना सीख गए हैं। हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है। जीवन में हमेशा ऐसे कार्य करें जिसे करने की आपकी इच्छा सबसे ज़्यादा होती है, और इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य हमारे मन को हमेशा या तो चिंता देगा या परेशानी देगा या हमें दुख देगा। हम उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा सही और गलत का चुनाव करते रहना चाहिए। इससे इंसान सही या गलत का चुनाव नहीं करता तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी दूसरों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का कुछ और ही मज़ा है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। खुशी और गम एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या। तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रह जाओगे। खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं। हम जब पैदा होते हैं हम रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन उसके बहुत साल तक बाद तक हम खुश रहते हैं। हमें केवल खुश रहना आता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रखते हैं और लाइफ टाइम खुश रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि खुशहाल लोगों की ऐसी क्या आदतें हैं। खुश रहने वाले लोग अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। आम आदमी की एक नेचर होती है, एक टेंडेंसी होती है कि हर चीज़ में नेगेटिव बहुत जल्दी कैच करता है। हर चीज़ के अंदर उसको नेगेटिविटी दिखती है। आम लोग ज़्यादातर यही करते हैं। लेकिन खुश रहने वाले लोग हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई ढूंढते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर वह व्यक्ति अच्छा क्यों है। और यकीन मानिए, आपका जो दिमाग, आपका ब्रेन आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आपको उस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी केवल हमारे दिमाग की गेम है, ब्रेन गेम। हम इसी में अच्छाई ढूंढते हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं। जब हम नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू करते हैं तो इस इंसान के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं दिखती, केवल उसकी कमियाँ, उसकी बुराइयाँ ही दिखती हैं। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ अच्छे लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। उसमें क्या अच्छा है किसी भी सिचुएशन में ये देखना है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए कोई उससे भी अच्छी बड़ी जॉब रखी हो, या फिर भगवान ने आपको कोई बिजनेसमैन बनाना हो। और देर सवेर कुछ समय के बाद ये चीज़ आपको, जो आपके लिए रखी गई है, जो आपके लिए लिखी गई है, आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। खुश रहने वाले लोग माफ़ करना जानते हैं, माफ़ी मांगना भी जानते हैं। हर किसी का एक अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है, पर खुश रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। जब भी कभी किसी से गलती हो और यदि आप खुश रहना चाहते हो तो आप उसको ये मान के चलें कि यदि आप उनकी जगह होते और आपसे वो गलती हुई होती तो आप उस समय उनसे क्या उम्मीद करते। माफ़ करना और माफ़ी मांगना आपके दिमाग को हल्का करेगा। ये हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाले थॉट से बचाता है, और एज ए रिजल्ट आप खुश रहते हैं। फॉरगिवनेस, क्षमा मांगना, क्षमा करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक ध्यान है, एक बहुत बड़ी मेडिटेशन है। और जब आप इस ध्यान को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, क्षमा मांगने को, फॉरगिवनेस को, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से तमाम तरह के दुख, तमाम तरह की परेशानियाँ, हर तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से जानी शुरू हो गई है, ख़त्म हो गई है। और सभी लोगों के अंदर आपको एक प्रेम प्यार दिखेगा। और आप सभी के साथ जब अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे कर लेंगे, आपके बन जाएंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका होता है, फैमिली और फ्रेंड्स। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, पैसा, कोठियाँ, घर, अकेले के लिए किसी काम के नहीं होते। हम अकेले इसमें कोई भी आनंद नहीं ले सकते। हम अकेले इन सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि ऐसे कितने लोग आपके फ्रेंड्स हैं
जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात को 3 बजे भी फ़ोन कर सकते हैं और वो आपका फ़ोन उठा भी लें। या कभी कभी आप उनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प अगर लेना चाहें तो आपको 1 मिनट में वो बिना सोचे आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करें। फैमिली और फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर करनी होती है और जेन्युइनली हमें देखना होता है कि जितना हो सके अपने रिश्तों को हम बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे किसी का कोई बर्थडे है, कोई बच्चा पास हो गया, किसी ने कोई अचीवमेंट की, किसी ने कोई गाड़ी खरीदी, हम उनको उनकी बात पर उनको कांग्रेट्स करना, बधाई देना, उनके साथ जुड़े रहना, उनकी प्रशंसा करना, उनसे मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से मिलना, गले लगाना, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोगों के साथ करते हैं तो हमारे उनके साथ वो लोग, हमारे जो रिलेशन है उन लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। और जब हमारे रिलेशन लोगों के साथ अच्छे होने शुरू हो जाएंगे तो ऐसा कोई कारण ही नहीं होगा कि हम किसी कारण से भी दुखी हों, हम किसी कारण से भी परेशान हों। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको वही मिलता है जो आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाता है। खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें अपना मन लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अक्सर ये शिकायत करते मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब अगर कर रहे हैं तो कितने बोझिल मन से, कितने बेमन से वो अपनी इस नौकरी को, अपनी जॉब को या अपने काम को कर रहे होते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते कि उनको ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस मिले जो उनके मनपसंद का हो, जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब का हो। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं और उसके साथ साथ अगर उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा तो वो साथ साथ उस काम को करते हुए कोई ऐसा काम भी खोजने का प्रयास करते हैं, ऐसा काम करने का प्रयास करते हैं जो उनके मनपसंद का हो, और वो धीरे धीरे अपने उस काम से जो उनको पसंद नहीं है उससे स्विच करते हुए अपने मनपसंद काम की तरफ धीरे धीरे वो जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बैठकर रोते नहीं है कि ये काम मेरे पसंद का नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, और वो काम करते भी हैं और रोते रोते अपनी सारी ज़िंदगी भी बिता देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं और हम किसी दूसरे के सामने उस कंपनी की बुराई भी कर रहे होते हैं। हम अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हुए लोगों को अक्सर आपने सुना होगा और हम अक्सर ऐसा कहते भी हैं। और ऐसा करना जो हमारी लाइफ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है, मुश्किल करता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर, उसकी पॉजिटिविटी पर, उसके जो हैप्पीनेस वाले पहलू हैं उन पर फोकस करते हैं और इस तरह से उसको अपने काम को एंजॉय करते हैं। यदि दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो ये वही लोग होंगे जो अपने मन का काम करते हैं। यदि आप जो काम कर रहे हैं अगर आप उसे एंजॉय करना नहीं सीखते तो आप कभी भी अपने काम से खुश नहीं रह सकते, और अगर आप अपने काम से खुश नहीं हैं तो आप कभी भी अपने काम के अंदर सफल नहीं हो सकते, और अगर आप सफल नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ नहीं हो सकती। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और सेटिस्फाइड होने के लिए, खुश रहने के लिए उसका एक ही तरीका है कि आप वो काम करें जिसे आप सचमुच ये समझते हैं कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं लेकिन बिना मन के कर रहे हैं। आप अपने काम को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एंजॉय करते हुए अगर करना शुरू करेंगे तो आपके लिए वो बोझ या टास्क नहीं रह जाएगा, आपके लिए एक आर्ट हो जाएगा और आप एक क्रिएटिव, एक आर्टिस्ट बन के अपने काम को करेंगे। खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। अगर हम बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, हमारा ब्रेन हर रोज़ 60,000 से ज़्यादा जो थॉट्स हैं उनको सोचता है। एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव रहते हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हज़ारों नेगेटिव थॉट से फीड करते रहेंगे तो खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट्स ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो समझ रहे हो, जिसको बुरा समझ रहे हो, शायद वो ऐसा ना हो सकता है वो कहते हैं कि शायद हम कहीं गलत सोच रहे हो। वो ऐसा करके अपने मन को, खुद को रिलैक्स करते हैं और इसके बाद हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन के ऐसे केमिकल हमारे रिलीज़ होते हैं जो हमारे मूड को दुखी करते हैं या जो हमारे मूड को खुश करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स करने का सिग्नल दे देते हैं। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स जिनसे हम हमेशा खुश रह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और हमें इनको सीखना है और इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफस्टाइल बनाना है, अपनी दिनचर्या बनाना है। और आप देखेंगे कि किस तरह खुशियाँ हमेशा आपके आसपास रहेंगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर भगवान ने हमें इंसान को धरती पर भेजा है, लेकिन हम अपनी कमियों, अपनी गलतियों के कारण हम खुश रहना छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो अगली वीडियो के आने तक नमस्कार।